तो चलिए सीधे चलते हैं उस कहानी में जो हमारे डीएनए में ही लिखी हुई है। ये कहानी ना एक पहेली से शुरू होती है। एक तरफ है हमारे शिकारी संग्राहक पूर्वज जो एक बेहद खतरनाक दुनिया में रहते थे, फिर भी उन्हें कैंसर या दिल की बीमारियां न के बराबर होती थीं। और दूसरी तरफ हैं हम, आज के इंसान, जहां 67% मौतें इन्हीं दो बीमारियों की वजह से होती हैं। अजीब है ना? तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे दौर में जिसने हमारे शरीर के इंजन की पूरी बनावट तय कर दी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे हमारे सबसे शुरुआती रिश्तेदारों में से एक से, होमो हैबिलिस, और देखेंगे कि उनकी दुनिया कितनी भयानक थी। सिर्फ 12.8 साल। जी हाँ, ये कोई टाइपो नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब 20 होमो हैबिलिस के अवशेषों का विश्लेषण किया तो पता चला कि उनकी औसत उम्र बस इतनी ही थी। मतलब ज्यादातर लोग अपनी टीनेज भी नहीं देख पाते थे। तो इतनी छोटी उम्र क्यों? वजह सीधी सी थी, उनकी दुनिया खूंखार शिकारियों से भरी पड़ी थी। हर दिन, हर पल जिंदा रहने की एक जंग थी, वो भी ऐसे जानवरों के खिलाफ जो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। जरा सोचिए, ये कोई मामूली शिकारी नहीं थे। हम बात कर रहे हैं विशाल लकड़बग्घों की, जो मैमथ की हड्डियां तक चबा जाते थे। कृपाण दांत वाली बिल्लियां यानी सेबर टूथेड कैट्स, जो सीधे खोपड़ी पर वार करके बंदरों का शिकार करने में माहिर थीं। और तो और आदमखोर मगरमच्छ और विशाल शिकारी पक्षी भी थे। मतलब चारों तरफ से खतरा ही खतरा। और उनकी मुश्किल सिर्फ बाहरी नहीं थी, जेनेटिक तौर पर भी वो एक अजीब सी दुविधा में फंसे थे। देखिए, उनके पैर न तो तेज भागने के लिए बने थे और उंगलियां न तो पेड़ों पर मजबूती से लटकने के लिए थी और न ही औजार बनाने के लिए एकदम सही थी। उनके कंधे भी कहीं बीच में अटके हुए थे। मतलब वो न तो पूरी तरह जमीन के थे, न ही पेड़ों के। एक तरह से वो आसान शिकार थे। तो जब जिंदा रहना ही इतना मुश्किल हो तो क्या होता है? विकास एक नया रास्ता खोजता है। इसी जानलेवा दबाव ने एक ऐसे बदलाव को जन्म दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस बदलाव की शुरुआत हुई एक नए किस्म के खाने से। हुआ ये कि खाने लायक पेड़ पौधे कम होने लगे थे, तो मजबूरी में हमारे पूर्वजों ने मांस खाना शुरू किया, पहले मरे हुए जानवरों का, फिर शिकार करके। और इसी मांस ने हमारे दिमाग के विकास को वो किक स्टार्ट दिया जिसकी उसे जरूरत थी। आप देख सकते हैं, लगभग 30 लाख सालों में दिमाग का साइज 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। इसे वैज्ञानिक एक्सपेंसिव टिश्यू हाइपोथेसिस कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आइडिया बड़ा सिंपल है। देखिए, मांस जैसे एनर्जी से भरपूर खाने को पचाने के लिए लंबी आंतों की जरूरत नहीं होती, तो हमारी आंतें छोटी होने लगी। अब आंतों को चलाने में जो एनर्जी बच रही थी वो कहाँ गई? वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे दिमाग को बड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने में लग गई। तो सोचिए, लगभग 20 लाख साल, ये बहुत लंबा समय होता है। इतने समय तक हमारे शरीर और दिमाग इसी शिकारी संग्राहक लाइफस्टाइल के हिसाब से ढलते रहे। और फिर सिर्फ एक खोज ने, एक आविष्कार ने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो थी खेती। करीब 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई। यकीनन ये इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हमारे शरीर के लिए इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास डीजल से चलने वाला एक इंजन है। क्या होगा अगर आप उसमें केरोसिन डालना शुरू कर दें? और यही हुआ हमारे शरीर के साथ। हमारे खाने का तरीका पूरी तरह बदल गया। शिकारी संग्राहक ज्यादातर प्रोटीन खाते थे, करीब 37%। खेती के बाद ये घटकर सिर्फ 15% रह गया। और इसकी जगह किसने ली? कार्बोहाइड्रेट्स ने। जो पहले 41% था वो 65% हो गया। मतलब हमारे शरीर का मेन फ्यूल अब गेहूं, चावल जैसे अनाज बन गए। और इस बदलाव का असर हमारे शरीर पर फौरन और बहुत बुरा पड़ा। सबूत हमारे कंकालों में छिपा है। खेती शुरू होने से पहले एक पुरुष की औसत हाइट करीब 5 फुट 10 इंच थी। खेती के शुरुआती दौर में ये घटकर सिर्फ 5 फुट 3 इंच रह गई। 7 इंच की गिरावट, ये कुपोषण का सीधा नतीजा था। तो अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे हमसे जुड़ा है। देखते हैं कि हजारों साल पहले हुआ ये बदलाव आज हमारी सेहत को कैसे प्रभावित कर रहा है
और यही हमें हमारी शुरुआती पहेली का जवाब मिलेगा। समस्या की जड़ यही है। हमारा शरीर जो लाखों सालों में हाई प्रोटीन और लो कार्ब वाले खाने के लिए बना था, उसे अब एक ऐसे ईंधन पर चलाया जा रहा था जिसके लिए वो कभी डिजाइन ही नहीं हुआ था। शिकारी वाला इंजन और ईंधन किसान वाला। और अगर ये काफी नहीं था तो आई औद्योगिक क्रांति। इसने तो आग में घी का काम किया। प्रोसेस्ड चीनी, नमक, खराब फैट्स, इन सब ने मिलकर हमारे उस पुराने इंजन को बिल्कुल टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी का नतीजा है वो बीमारियां जिन्हें हम डिजीजेस ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, जैसे दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज और कई तरह के कैंसर। ये बीमारियां शिकारी संग्राहकों में लगभग नहीं थी। तो जो बात हमें समझनी है वो ये है कि आज के स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां अचानक नहीं आ गई हैं। ये कोई रैंडम घटना नहीं है। ये हमारी लाखों साल पुरानी बनावट और हमारे आज के खानपान के बीच एक बहुत बड़े टकराव की गूंज है। हमारे विकास की पूरी कहानी हमारे शरीर में, हमारे डीएनए में लिखी हुई है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उसे सुनने को तैयार हैं?